नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। अश्वगंधा से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। अश्वगंधा का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक औषधियों में और यूनानी चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे अश्वगंधा की खेती के लिए जरूरी मिट्टी और तापमान के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे खेत को तैयार कैसे करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे जरूरी किस्मों और बुआई के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई और बीमारियों के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे हार्वेस्टिंग कैसे करना है और कब करना है। और अंत में हम आपको बताएंगे पैदावार, लागत और मुनाफे के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटू सी रिक्वेस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी खेती के लिए ज़रूरी मिट्टी और तापमान के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही मिट्टी का आवश्यक पीएच मान 6 से 7.5 तक हो तो अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 38-39 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसकी खेती के लिए अच्छा होता है। इसकी खेती आप कम बारिश वाले इलाकों जहां 60 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश हो वहां पर भी आराम से कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इसकी खेती जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा की जा रही है वो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। वैसे आपको एक बात और बता दें कि अभी देश में इसका उत्पादन मात्र 1500 टन है, जबकि इसकी जो डिमांड है वो 7000 टन से भी ज़्यादा है। इसलिए अगर हमारे किसान भाई अश्वगंधा की खेती करते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करना है। दोस्तों, अश्वगंधा का मुख्य भाग इसकी जड़ है, इसलिए खेत को तैयार भी ऐसे करना होता है जिससे इसकी जड़ों के विकास में कोई बाधा न पहुंचे। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 या 2 बार खेत की अच्छे से जुताई करवा देनी है। इसके बाद हैरो चलवा करके खेत को बढ़िया से भुरभुरा करवा देना है। इसके बाद इसमें 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेत में अच्छे से मिक्स कर देना है और खेत को बुआई के लिए तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको बुआई के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अश्वगंधा की बढ़िया किस्में कौन सी हैं। दोस्तों, अश्वगंधा की जो प्रमुख उत्पादन वाली किस्में हैं वो हैं जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 और राज विजय अश्वगंधा 100। इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछें कि ये किस्में आपको कहाँ मिलेंगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी किस्में आपको मैप यूनिट, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, मंदसौर, मध्य प्रदेश में आसानी से मिल जाएंगी, जहां से आप इन्हें ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बुआई कैसे करनी है और कब करनी है। दोस्तों, अश्वगंधा की आप 2 तरह से बुआई कर सकते हैं। पहली, बीज को खेत में हाथ से छींटकर, जैसे कोई आम फसल बोई जाती है। इसके लिए आपको 10 से 12 केजी बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगेंगे। बीज बुआई से पहले आपको इन्हें 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना चाहिए, ताकि बीज में जर्मिनेशन जल्दी से हो जाए और जल्दी से उगाएं। बीज बुआई के बाद आपको खेत में पाटा लगाकर इसको बराबर भी कर देना है, ताकि बीज मिट्टी से अच्छे से ढक जाएं और जल्दी से जर्मिनेट हों। अब बात करते हैं बुआई के दूसरे तरीके की, जो है प्लांटिंग, यानी नर्सरी तैयार करके पौध रोपाई। इसके लिए आपको पहले ही अश्वगंधा की नर्सरी तैयार करनी है। इसके बाद नर्सरी से पौधों को लाकर पौधे से पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए इन पौधों की रोपाई कर देनी है। और ये रोपाई आप रबी या खरीफ दोनों ही मौसमों में कर सकते हैं, लेकिन खरीफ के मौसम में की गई रोपाई या बुआई ज़्यादा उत्पादन देती है। इसीलिए अगर आप खरीफ के मौसम में नहीं लगाना चाहते हैं तो बारिश के मध्य में अगस्त और सितंबर का महीना इनकी बुआई के लिए बेस्ट समय होता है और इन्हीं महीनों में आपको इसकी बुआई या रोपाई करनी चाहिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई और बीमारियों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो अश्वगंधा कम पानी वाले इलाकों में भी उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी सिंचाई से आपकी फसल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसीलिए बीज बुआई या रुपाई के तुरंत बाद ही आपको पहली सिंचाई कर देनी है, अगर अच्छी बारिश नहीं हो रही है तब। लेकिन अगर अच्छी बारिश हो रही है तो आपको तुरंत सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको बारिश न होने की दशा में हर 15 दिन में सिंचाई भी करते रहना है।
लेकिन अगर अच्छी बारिश हो रही है तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई करनी है, आवश्यकता से ज़्यादा पानी नहीं देना है। कुल मिलाकर ये ध्यान देना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। साथ में ये भी ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव ना होने पाए, क्योंकि इससे जड़ें गलकर समाप्त हो जाएंगी। इसलिए खेत में जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बीमारियों की बात की जाए तो वैसे तो इस फसल में कभी कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन अगर कोई बीमारी आती भी है तो आप जैविक विधियों से ही इसे ठीक करें। रासायनिक विधियों का प्रयोग कम से कम करें तो फसल के लिए अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। दोस्तों, अश्वगंधा की फसल 170 से 180 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां जनवरी-फरवरी में पीली पड़कर गिरने लगे, तब ये समझ लेना है कि अब फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। हार्वेस्टिंग में आपको बड़ी सावधानी के साथ जड़ सहित पौधों को उखाड़ लेना है और इन्हें 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद जड़ को तने से अलग कर लेना है। वैसे तो अश्वगंधा के बीज, तना, पत्तियां ये सारी चीज़ें औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं और बिक जाती हैं। आप भी अपने आसपास पता करके इन्हें आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है वो है इसकी जड़। इस तरह से पौधे के हर भाग को अलग अलग कर लेना है और जड़ को भी मोटी, उससे पतली और सबसे पतली, इन सभी प्रकारों में अलग अलग करके रख लेना है और सुखा लेना है। और सुखाने के बाद ये बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अंत में अब बात कर लेते हैं पैदावार, लागत और मुनाफे की। दोस्तों, अगर लागत की बात करें तो प्रति एकड़ खेती करने के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है और बाजार में अश्वगंधा के बीजों का जो मूल्य है वो करीब 100 रुपये प्रति किलो के आसपास होता है। इस तरह से बीजों का जो कुल मूल्य होगा वो होगा 12 × 100 बराबर 1200 रुपये। साथ ही खाद, लेबर, सिंचाई, इन सभी में भी करीब 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आएगी। इस तरह से जो कुल लागत आएगी वो होगी करीब 12,000 रुपये के आसपास। अगर पैदावार और मुनाफे की बात करें तो प्रति एकड़ सूखी हुई मूंगफली की जड़ करीब 6 से 8 क्विंटल तक प्राप्त हो जाती है, जिसका मूल्य क्वालिटी के हिसाब से 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक वैरी होता है। अगर हम इसे 125 रुपये प्रति किलो और पैदावार 60 क्विंटल भी मान लें तो जो कुल बिक्री होने वाली है वो होगी 125 × 700 बराबर 87,500 रुपये की। अगर इसमें से लागत हटा दें जो करीब 12,000 रुपये के आसपास है, तो जो शुद्ध मुनाफा होगा वो होगा 87,500 माइनस 12,000 बराबर 75,500 रुपये। इस तरह से सिर्फ अश्वगंधा की जड़ से ही आपको प्रति एकड़ करीब 75,000 रुपये मुनाफा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आप इसके बीज, तने और पत्तियां भी बेच दें तो अतिरिक्त 20 से 25,000 रुपये तक की आमदनी आप इससे आराम से ले सकते हैं। इस तरह से आप अश्वगंधा की प्रति एकड़ अगर अच्छी खेती करते हैं तो सिर्फ 6 से 7 महीनों में ही लाखों रुपए तक की आमदनी इससे ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी अश्वगंधा की खेती की। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अब भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।